नमस्कार जवानों, जय महादेव एकेडमी महादेव वॉरियर्स में आपका स्वागत है। जैसा कि हम आपको रीजनिंग पढ़ा रहे हैं और रीजनिंग में हमने आपको स्टार्ट किया था क्लॉक। क्या स्टार्ट किया? क्लॉक। और क्लॉक में हमने आपको क्या पढ़ाया? तो मिडिल टर्म पढ़ाया, 0 डिग्री पढ़ाया, 180 अंश पढ़ाया। आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे? तो आज हम आपको जो पढ़ाएंगे वो बेस्ड ऑन राइट एंगल यानी 90 डिग्री की बात करेंगे, समकोण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? समकोण की बात करेंगे। और आप जानते हो 90 डिग्री हो, समकोण हो, इसको एक चीज और भी बोला जाता है परपेंडिकुलर यानी 90 अंश। और देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ ये है जिसको जानना बेहद जरूरी है जवानों, बात ये है यहाँ पे कि 180 अंश 1 घंटे में एक बार बनता था, 0 डिग्री 1 घंटे में एक बार बनता था, लेकिन ये 90 डिग्री जो है 1 घंटे में आपका 2 बार बनता है। और हम आज आपको दिखाएंगे। देखिए हमने यहाँ पे घड़ी बनाई हुई है 4 से 5 के मध्य, तो देखिए एक बार ये 90 डिग्री बना हुआ है और एक बार ये 90 डिग्री बना हुआ है। अब इसमें यदि आप जवानों ध्यान दो तो देखो एक बार ये आपकी मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से पीछे है और एक बार देखिए ये मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से आगे है जवानों। तो बताओ आपको कैसा देखना है? ध्यान से देखिए, फिर से समझिए, फिर इस बात को ध्यान से समझिए जवानों। एक बार मिनट की सुई पीछे है, एक बार मिनट की सुई आगे है घंटे वाली सुई से, और 2 बार आपका 90 डिग्री बनेगा, याद रखिएगा। आइए इसको पहले बेसिक देखेंगे, बेसिक के बाद ट्रिक, ट्रिक के बाद इमेजिन, सारी चीजें आपको मिलेगी। बस आप रिलैक्स माइंड से देखते जाइए और मजा उठाते जाइए एक एक क्वेश्चन का। हमने कहा कि 4 से 5 कब 90 डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। आइए बात किया जाए 4 से 5 कब 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा जवानों, हमने कहा कि 4:x, क्योंकि हमको मिनट तो मालूम नहीं है, तो हमने कहा 4:x। तो देखिए ये आपका घंटे वाला हुआ, ये आपका मिनट वाला हुआ। अब ध्यान से समझिएगा जवानों, हमने कहा 1 घंटे में चलती है घंटे वाली 30 डिग्री, तो 4 घंटे में चलेगी बराबर 120 डिग्री। मिनट में भी कुछ चलती है, याद करो 1 मिनट में चलती है घंटे वाली आधा डिग्री, तो x मिनट में चलेगी बराबर x/2 डिग्री। अब जवानों ध्यान देना, घंटे वाली सुई टोटल कितना चली है? तो आप कहोगे 120 प्लस x/2 डिग्री, इतना ये टोटल चल चुकी है। मिनट वाले की बात करें तो 1 मिनट में चलती है 6 डिग्री, तो आप कहोगे x मिनट में कितना चलेगी? तो आप कहेंगे 6x डिग्री। अब ध्यान से देखिए जवानों, एक बार घंटे वाली सुई आगे है तो एक बार हम घंटे वाली सुई से मिनट वाली सुई को माइनस करेंगे, और दूसरी बार मिनट वाली सुई आगे है तो मिनट वाली सुई से घंटे वाली सुई को माइनस करेंगे, याद रखिए जवानों। आइए चलिए देखते हैं पहली सिचुएशन आपकी घंटे वाली सुई आगे है, तो हमने लिखा 120 अंश प्लस x/2 अंश माइनस का 6x बराबर अंतर कितना आना चाहिए? तो 90 डिग्री। अंतर कितना आना चाहिए? तो 90 डिग्री आना चाहिए जवानों। ध्यान देना, यहाँ पे इसके नीचे चाहो तो 1 मान लो, इसके नीचे चाहो तो 1 मान लो, एलसीएम आपका 2 आएगा। देखिए इसका 2 गुना लिखोगे तो 240 प्लस का x, और यहाँ देखिए 1 2 के 2 तो 6 दूना 12x 12, ये आपका 90 आया। 2 इधर आपका चला जाएगा जवानों, ध्यान देना, 2 इधर जाएगा तो 180 बनेगा, और यहाँ पे आपका बचेगा क्या? 240 माइनस का 11x, x में से -12x माइनस हुआ, माइनस का 11x, और 2 को हमने इधर, इस 2 को हमने इधर ट्रांसफर कर दिया तो हमारा 180 हो गया जवानों। अब ध्यान देना, हमने क्या किया? माइनस का 11x बराबर 180 माइनस का 240। ध्यान से देखिए, माइनस का 11x बराबर माइनस का 60 आएगा। 180 से 240 माइनस कर, माइनस माइनस कट गया, x बराबर आप लिखोगे 60/11 यानी 5 सही 5/11। तो जो पहली बार जवानों बना है कब बना है? 4:05 सही 5/11। याद रखिएगा जवानों, पहली बार कब बना है? 4:05 सही 5/11 मिनट पर, यह हुआ आपका पहली बार। यदि हम सेकंड बार की बात करें, दूसरी बार की बात करें, तो दूसरी बार कब बनेगा? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो दूसरी बार भी आपको दिखा दें कब बनेगा। ध्यान से एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। यदि हम अब दूसरी बार की जवानों बात करें, ध्यान से देखिए, पहली बार आपका बन चुका है। दूसरी बार की बात करें तो दूसरी बार इस बार मिनट वाली सुई आगे होगी, इस बार क्या होगा? मिनट वाली सुई आगे होगी। पहली बार आपने जवानों कहा कि जो बना है वो 4:05 सही 5/11 मिनट पर। तो देख लीजिए कुछ ऐसी स्थिति यहाँ है कि नहीं है? पहली बार में
4:05 आइए दूसरी बार की बात किया जाए जवानों, तो ध्यान से देखिए बालकों। अब यहाँ पे मिनट वाली सुई आगे होगी तो मिनट वाली सुई 6x माइनस करेंगे घंटे वाली सुई का 120 प्लस x/2 इक्वल हम लिखेंगे 90 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, इसके नीचे 1 मानिए, इसके नीचे 1, एलसीएम आपका 2 आएगा। देखिए 6 दूना 12x हो जाएगा, माइनस का 240, और ध्यान दीजिए माइनस प्लस का गुणा माइनस हो गया x बराबर 90 डिग्री। ये 2 इधर चला जाएगा, 12x से 11x यानी 11x, 12x से 1x गया 11x माइनस का 240 बराबर 180। फिर जवानों देखिए 11x इक्वल टू 180 प्लस का 240। अब इसको जोड़ देंगे, माइनस उधर गया तो प्लस में, तो देखिए 0 0 8 4 12 का 2 2 1 3। ध्यान से देखिए 8 4 12 का 2 2 1 3 और 1 4, 420 आया। अब x बराबर आप लिख सकते हो 420/11। ध्यान दीजिए 11 से भाग देंगे तो 11 ताई 33, बचेगा 9 आपका, तो 11 8 88 यानी 38 सही 2/11 का वो समय होगा। यानी दूसरी बार जवानों कब बनेगा बालकों, तो आप कहोगे भैया कि 4:38 सही 2/11 पर बनेगा। दूसरी बार कब बनेगा, तो 4:38 सही 2/11 पर बनेगा। तो आपने देखा, हमने कहा था 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री बनता है, दोनों हमने दिखा दिया आपको। अब बात रही ट्रिक की, तो आइए ट्रिक की बात किया जाए। ध्यान से देखिए, आपको ट्रिक ही दिखा दें, एकदम आपको आग लगाना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी आप लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट हो गया हो। तो आइए ट्रिक की बात किया जाए। देखिए ट्रिक ही आपको पढ़ना है। ट्रिक कैसे पढ़ेंगे ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पे आप बेसिक से तो आंसर निकाल लेंगे, लेकिन आपको समय बहुत लग जाएगा। आपको ट्रिक ही पढ़ना है, ट्रिकी। अब ध्यान से समझिएगा, 1 घंटे का अंतर 30 अंश होता है। आप कह सकते हो 30 अंश के लिए 1 घंटे का अंतर चाहिए, तो बताइए 90 अंश के लिए कितने घंटे का अंतर चाहिए, तो 3 घंटे का। आइए बात करें 4, तो 4 में आप एक बार प्लस का 3 कर दो, एक बार माइनस का 3 कर दो। प्लस का 3 करोगे तो 7 आएगा, माइनस का 3 करोगे तो 1 आएगा। आपको बताया था जवानों कि इसमें आपको 60/11 से गुणा कर देना है। इसमें आपको 60/11 से गुणा कर देना है। यहाँ पे आपका मान क्या आएगा देखिए, तो आप कहोगे 5 सही 5/11। पहली बार 5 सही 5/11 बना। दूसरी बार की बात करें तो 420/11, यानी आप इसको कहोगे 38 सही 2/11। जवानों बात समझ में आई? 38 सही 2/11। एकदम आप आग लगा दोगे मार्केट में। देखिए 11 ताई 33, 9 बचा 90 हो गया, और 11 8 88, तो 38 सही 2/11। बात समझ में आई? तो ये आपका ट्रिकी मेथड था। आइए कुछ एग्जाम्पल आपको दिखा दे। रिलैक्स माइंड से एकदम टेंशन फ्री होके आ जाओ। आपको करना क्या है कि जो भी समय पूछा जाए उसमें एक बार 4 जोड़ के एक बार 4 माइनस करके बताइए। अब मान लीजिए आपके पास आता है 10, तो 10 3 13 नहीं होगा। 13 की जगह आप क्या ले सकते हो, 1 ले सकते हो। क्या ले सकते हो, 1 ले सकते हो। याद रखिएगा जवानों। तो 1 घंटे में 2 बार 0 डिग्री नहीं बनता, एक बार बनता है। 1 घंटे में एक बार 180 अंश बनता है, लेकिन 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री बनता है। फिर से समझ लीजिए, 1 घंटे में 0 डिग्री एक बार, 180 अंश एक बार, लेकिन 90 डिग्री कितनी बार बनता है, तो 2 बार बनता है। आइए बात किया जाए, कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल आपको करवा दें। माना कि हमने आपको दिया भैया कि 1 से 2 के बीच बताइए, ठीक है। फिर हमने कहा 2 से 3 के बीच बताइए। फिर हमने कहा 3 से 4 के बीच बताइए, ठीक है ना। फिर हमने आपको दिया, चलिए पहले इतना निकाल लीजिए। अच्छा चलिए आगे भी लिख दें क्वेश्चन। फिर हमने कहा भैया हमने कहा भैया कि 7 से 8 के बीच का बताइए, 7 से 8 के बीच का। फिर हमने कहा भैया 8 से 9 के बीच का बताइए। फिर हमने कहा भैया 9 से 10 के बीच का बताइए। तो ये है जवानों आपके सामने 3-3-6 क्वेश्चन। आइए इसको रिलैक्स माइंड से एकदम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। एक एक क्वेश्चन आपको बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन आपको बताएंगे।
देखिए यदि हम पहले वाले की बात करें, किसकी बात करें, पहले वाले की यदि हम बात करते हैं तो ध्यान से देखो हमें करना क्या है। तो ये जो एक है, एक में एक बार प्लस का 3 और एक बार माइनस का 3। अब देखिए प्लस का 3 किया तो 4, 4 गुणे 60/11, लेकिन माइनस करें तो एक को आप 13 भी तो बोल सकते हो। 13 में से -3 कर दो तो क्या मान आएगा, तो 10 गुणे 60/11। याद रखिए एक को आप 13 भी बोल सकते हो। 13 में से 3 माइनस कर दो तो 10, 10 गुणे यानी यहाँ पे मान आया 600/11। तो आप देखिए 11 पचे 55 और उसके बाद आपके पास 5 बचेगा, 50 हो जाएगा। तो 11 चौक 44, 54 सही 6/11। तो पहली बार जो आपका बनेगा वो 54 सही 6/11 पे बनेगा। ठीक है ना जवानों, पहली बार कब बनेगा, तो ये 54 सही 6/11 पे जो पहली बार का दिखाया। लेकिन आइए आगे देखें तो देखिए 240/11। तो देखिए 11 दूना 22, 11 दूना 22, कितना बचा 2, 20 हो गया। तो 11 एक कम 11 यानी 21 सही 9/11। तो ध्यान से समझिए जवानों, पहली बार कब बनेगा, दूसरी बार कब बनेगा, 2 बार बनता है 1 घंटे में। तो पहली बार बना 1:21 सही 9/11, दूसरी बार कब बना तो 1:54 सही 6/11। आप दोनों ही आंसर निकाल ले रहे हो दनादन। अब देखिए यदि इसकी बात करें तो इसमें आप एक बार प्लस का 3 करोगे, एक बार माइनस का 3। माइनस का 3 का मतलब इसको आप 12 2 14 भी मान सकते हो। तो 11 बचेगा, 11 गुणे 60/11, 11 से 11 कट गया, 11 से 11 कट गया तो आपका मान आएगा 2:60। तो आप इसको 3 बजे भी बोल सकते हो। एक बार जब आपने इसमें जोड़ दिया तो 3 2 5 हुआ, 5 गुणे 60/11 यानी आप बोलोगे 300/11। 300/11 का मान क्या आएगा, तो आप लिखोगे 11 दूना 22, कितना बचा, तो देखिए 8 बचा। तो 8 बचा तो क्या लिखो, 11 सते 77। ध्यान से समझिएगा, आप इसमें 11 दूना 22 करोगे तो 8 बचेगा, 8 बचेगा 80 हो जाएगा। तो 11 सते 77, 27 सही 3/11 होगा आपका। क्या होगा, तो 27 सही 3/11। तो देखिए कब बना, तो एक बार तो 2 से 3 के बीच में आपका 2:27 सही 3/11 आया और दूसरी बार एग्जैक्ट 3 बजे आया। कब आया, एग्जैक्ट 3 बजे। अब आइए हम बात करते हैं 3 से 4 की। तो देखिए आप एक बार -3 करोगे तो 0 आएगा, 0 गुणे 60/11 का मान 0 आया। +3 करोगे तो 6 आएगा, 6 गुणे 60/11 का मान 360। 360/11 यानी 11 ताई 33, 20 30 बचा, 11 दूना 22, 32 सही 8/11 आया। क्या आया आपका मान, तो 32 सही 8/11 आया एक बार। अब देखिए यहाँ पे 0 आया तो इसका मतलब 3:0। देखिए 3:0 यहाँ भी आया, 3:0 यहाँ भी आया। तो इसका मतलब 3 से 4 के बीच का जो समय आ रहा है यहाँ पे आपका टोटल कितनी बार बन रहा है, तो देखिए 3 बजे और 2:27 सही 3/11, 3 बजकर, यानी आप देखें यहाँ तो एक ऐसा है जो दोनों में है। कौन है, 3 बजे यहाँ भी है, 3 बजे यहाँ भी है। देखिए दोनों में 3 बजे यहाँ, 3 बजे वहाँ। तो यानी 2 से 4 के बीच में आपका एक कॉमन हो गया। कौन हो गया, 3 बजे वाला। तो इसका मतलब जब एक कॉमन हो गया तो फिर यहाँ की 2 घंटे की जो बात हो रही है, तो 2 घंटे में 4 बार की जगह कितनी बार बन रहा है, 3 बार ही बन रहा है। याद रखिएगा 4 बार की जगह कितनी बार बना, तो 3 बार ही बना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये 90 डिग्री का है, बहुत ही मज़ेदार है। ध्यान से देखिएगा कितनी बार बना, तो 3 बार ही बना, याद रखिएगा। अब यदि हम बात करें 7 से 8 की, तो ध्यान से देखिए यहाँ प्लस का 3 माइनस का 3, 7 3 10, 10 गुणे 60/11 यानी इसका मतलब 600/11। 600/11 का मतलब 54 सही 6/11 होता है। यदि हम इसकी बात करें तो 4 4 गुणे 60/11 यानी 240/11 यानी आप कहोगे 22। ध्यान से देखिए फिर से इसको समझ लीजिए, 240/11 तो 11 दूना 22, 2 बचा 20 हो गया, 11 एक कम 11 यानी 21 सही 9/11। तो यहाँ 2 बार बन गया। अब यदि इसकी बात करें तो ध्यान से देखिए, एक बार माइनस का 3, एक बार प्लस का 3, 8 में से 3 गया 5, 5 गुणे 60/11 यानी आप कहोगे 300/11। 300/11 का मतलब 11 दूना 22। अब 11 दूना 22, 8 बचा, 11 सते 77, 27 सही 3/11। अब दूसरी बार का देखें तो 8 3 11 गुणे 60/11 यानी 11 से 11 कट गया, आपके पास 8:60 आया। इसका मतलब ये है कि एग्जैक्ट 9 बज गया। कितना बज गया, 9 बज गया। अब यहाँ पे देखिए यदि हम 9 की बात करें
तो 9 माइनस 3, 9 प्लस 3, -3 किया तो आपका क्या हुआ, तो ध्यान से देखिए 9 3 6 बचा, 6 गुणे 60/11 यानी 360/11। अब ध्यान दीजिए 11 ताई 33 बचा कितना 30, तो 11 दूना 22, 32 सही 8/11 बना। अब यहाँ ध्यान दीजिए तो 9 में से 3 आप जोड़ेंगे तो 12, 9 में 3 जोड़े 12 गुणे 60/11 यानी यहाँ पे आपका जो मान आ रहा है 720/11 आ रहा है। 720/11 का मतलब 65 सही 5/11 आया। तो आप देख रहे हो यहाँ भी एक फॉल्टेड आ रही है, यानी 9 बजे यहाँ तो बन रहा है लेकिन यहाँ एक बार डिफॉल्ट हो रहा है, नहीं बन रहा है। यानी 8 से 10 के बीच की बात किया जाए तो एक कॉमन है, एग्जैक्ट 9 बजे बन रहा है, बाकी एक आपका 8:27 सही 3/11 और दूसरा आपका 9:32 सही 8/11 पे बन रहा है। तो आपने देखा कि एक बार आपकी कमी हो रही है कहाँ, तो एक बार आपकी कमी हो रही है 8 से 10 के बीच में और एक बार आपकी कमी हो रही है कहाँ, 2 से 4 के बीच में। यानी 2 बार की कमी हुई नहीं, प्रत्येक घंटे में आपका 2-2 बार बनता है, याद रखिए। तो ध्यान दीजिएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग आगे चलें, इसमें आपको पूरा विधि पूर्वक समझाते हुए चलें। सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, आगे हम लोग इसमें चल रहे हैं। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया हो तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। इसमें क्या आगे की कंडीशन है, अब आपसे किसी का भी पूछे समय कि कब बनेगा 90 डिग्री, तो आप आराम से उसमें 3 जोड़कर 60/11 से क्या करिए, गुणा कर दीजिए। आराम से आप क्या करेंगे, 3 जोड़कर 60/11 से गुणा कर दीजिए, धमाल मचा दीजिए, आप एकदम आग लगा दीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, यदि हम बात करें तो आपने देखा था कि 2 से 4 के बीच यानी 2 घंटे हैं। कितने घंटे, 2 घंटे। और 2 घंटे, 1 घंटे में 2 बार तो 2 घंटे में 4 बार, लेकिन बना कितनी बार था, 3 बार। और यही प्रोसेस आपका हुआ था 8 से 10 के मध्य, होते कितने हैं, 2 घंटे। 2 घंटे में 4 बार बनना चाहिए, बना कितना, 3 बार। तो ध्यान से देखिए, यदि हम 12 घंटे की बात करें तो 12 घंटे में कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा तो हर घंटे में 2 बार बनता है, तो 24 बार बनना चाहिए। कितनी बार बनना चाहिए, 24 बार बनना चाहिए। लेकिन क्या है, क्या यह 24 बार बन रहा है, नहीं बन रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 की कमी हो गई। तो फिर जब एक यहाँ कमी हुई, एक यहाँ की कमी हुई, तो 24 में 2 की कमी कर देंगे तो कितनी बार बनेगा, 22 बार बनेगा। कितनी बार बनेगा, 22 बार बनेगा। अब यहीं पे हम कहें कि 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, तो बार दूना 24, तो 22 दूना 44 बार बनेगा। ठीक है ना, 24 घंटे में 44 बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहीं पे हम कहें भैया 36 घंटे में कितनी बार बनेगा, तो आप कहोगे कि बार ताई 36, 3 बार इधर मल्टीपल है तो आप इधर भी 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 66 बार बनेगा। बात को समझिए। हमने कहा भैया एक क्वेश्चन बताइए कि 108 घंटे में कितनी बार 90 डिग्री का कोण रिप्रेजेंट होगा यानी बनेगा। 108 आवर्स, 108 आवर्स जो भी बोलिए। तो देखिए आपको करना क्या है, आपको इसमें 12 से भाग दे देना है। 12 से आपने 108 में भाग दिया तो 12 9 108 यानी गया कितना, 9 बार। इसमें गुणा किससे करना है, 22 से करना है। अब ध्यान दीजिए आपका मान कितना आएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19, तो 198 टाइम्स आएगा। कितनी बार आएगा, तो 198 बार आएगा, याद रखिएगा। ये 108 घंटे में कितनी बार बनेगा, तो 108 घंटे में 90 डिग्री का कोण 198 बार बनेगा। ये है आपका पूरा मेथड। अब देखिए ध्यान से, आपको इसको कैसे और तरीके से आप लगा सकते हो कि इस तरह आपको भाग ना देना हो तो आप ऐसे भी लगा सकते हो। ध्यान से समझिए जो बताने जा रहे हैं। हमने कहा भैया 12 घंटे में 22 बार, तो आप कहोगे कि 1 घंटे बराबर 22/12 बार। अब यहीं पे पूछा है कि 108 घंटे का प्रोसेस क्या होगा, तो आप कहोगे 22/12 इक्वल टू 108। तो देखिए 12 से ये 108 कितने में बार जाएगा, तो 9 बार। 9 का 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 का 9 दूना 18, 9 दूना 18 और 1 19, 198 बार। तो आप ऐसे भी प्रोसेस से लगा सकते हो। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। एकदम रिलैक्स माइंड से हम ये चाहते हैं कि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। आप ये ना कहो कि हमारा ये क्वेश्चन रह गया है, नहीं हो पाया।
हर क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन देखिए, तैयारी करिए पूरी तरीके से और एग्जाम क्वालिफाई करिए, याद रखिएगा। ठीक है ना। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। धमाकेदार शुरुआत किया है आपने, आप लोग का सपोर्ट है, बहुत आगे आप लोगों को ले जाएंगे, याद रखिए। बस आप लोग इसी तरह पढ़ते रहिए। आइए अब हम लोग आगे क्वेश्चन में देखते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की बात किया जाए, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, इसी में हमने कहा भैया 180 घंटे में कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। हमने कहा भैया 180 आवर्स 180 आवर्स या 180 आवर्स में कितनी बार, हाउ मैनी टाइम्स 90 डिग्री, कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनेगा, हाउ मैनी टाइम्स 90 डिग्री। अब आइए ध्यान से समझिए बात को। आप कहते हो कि सर 12 घंटे में बनता है 22 बार, 22 टाइम्स। तो आप कहोगे 1 घंटे में बनेगा बराबर 22/12 टाइम। आपको चाहिए कितना, 180। आप 22/12 लिखेंगे, गुणते 180। अब 12 से आप काटेंगे तो 12 एकम 12, 6 बचा, 12 पंचे 60, 15 बार। देखिए 15 दूनी 30 का जीरो, 15 दूनी 30, 30 तीन 33, तो कितनी बार बनेगा, 330। अब जिसको ज्यादा आ गया वो करेगा क्या, वो सीधा सीधा यही करेगा भैया कि 22/12 गुणते 180। ठीक है ना। 12 से काट दो, 15 बार, 15 दूना 30, 15 दूना 30, 3 तय। आई बात समझ में, कोई दिक्कत, कोई समस्या। तो ये था हमारा 90 डिग्री पे आधारित। अब थोड़ा सा जो अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनाएगा, कैसे बनाएगा ध्यान से देखिए। आपको सारे क्वेश्चन बता दें, कोई भी क्वेश्चन आपका रुकना नहीं चाहिएगा। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। ये अच्छे लेवल क्वेश्चनों की थोड़ा बात किया जाए। देखिए अच्छे लेवल का क्वेश्चन जब इसमें आएगा तो आपसे कहेगा कि सोमवार मंडे सुबह सुबह 6 बजे से 6 बजे से 6 बजे से 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक 2 बजे तक कितनी बार कितनी बार कितनी बार 90 डिग्री का 90 डिग्री का कोण बनेगा, कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। बात को समझिए। अब ध्यान से समझिए, जो बात किया गया है वो मंडे को बात किया गया है। ठीक है ना। मंडे को कहां से स्टार्ट हुआ है, तो मॉर्निंग से। जाना कहां तक है, तो दोपहर 2 बजे यानी 2 PM। अब यदि सोमवार को हम ये काउंट करें कितने घंटे हुए, तो आप कहोगे 6 से 12 गए 6 घंटे, 12 से 2 गए 2 और, तो टोटल 8 घंटे हो गए। देखिए काउंटिंग कैसे करेंगे, तो 6 से आप 12 का काउंट कर लीजिए 6 घंटे, 12 से 2 का 2 घंटे, तो टोटल आपके पास घंटे कितने हुए, तो 8 घंटे। अब आप कहते हो कि 1 घंटे में 90 डिग्री 2 बार बनता है, तो 8 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए, तो 8 घंटे में आपका 16 बार बनना चाहिए। लेकिन ये हमसे बताइए, आप ध्यान दीजिएगा इक्वेशन में कि यहाँ पे ये जो समय चल रहा है इसमें आप देखें ध्यान से, तो 2 से 4 वाला समय तो नहीं आएगा, लेकिन 9 से 10 और 8 से 9 एक बार जरूर 10 तक देगा। जब एक बार जरूर 10 तक देगा तो इस 2 घंटे में 4 बार बनने के बजाय कितनी बार बनेगा, तो 3 बार बनेगा। कितनी बार बनेगा, 3 बार बनेगा। जब यहाँ 3 बार बनेगा तो इसका मतलब ये है कि 8 दूनी 16 की जगह 1 की कमी हो जाएगी, तो कितनी बार बनेगा, 15 बार बनेगा। याद रखिए कितनी बार बनेगा, 15 बार बनेगा। तो क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपके आते हैं और आप लोग फॉलो नहीं कर पाते हो। ठीक है ना। आइए अब आगे आपको क्वेश्चन दिखाएं अगला।
अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करें, यदि हमने क्वेश्चन दिया कि वही चलो मंडे सुबह 6 बजे से, मंडे सुबह 6 बजे से मंडे को रात्रि में हमने कहा कि 10 बजे तक कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। हाउ मैनी टाइम्स 90 डिग्री या 90 डिग्री एंगल्स, याद रखिए हाउ मैनी टाइम्स 90 डिग्री एंगल्स। कब? मंडे फ्रॉम 6 AM टू 10 PM। ठीक है ना। अब ध्यान से समझिए, हम पहले इसमें घंटे की काउंटिंग करते हैं। जब हमने घंटे की काउंटिंग किया तो कभी ना कभी इससे पहले 6 आपका PM आया होगा, तो 12 घंटे ये हो गए। इसके बाद फिर इधर देखें तो 4 घंटे। अब इस 12 घंटे, जब कभी भी एक चक्रीय क्रम 12 घंटे का हो तो आप सीधा सीधा कहना भाई 22 बार बनेगा। कितनी बार बनेगा? 22 बार बनेगा। इस 12 घंटे में आपका 9 से 10 और 3 से 4 ये सारे समय आ जाएंगे, कोई भी आपका बचेगा नहीं। कैसे भी आप किसी भी समय से शुरुआत करिए और 12 घंटे आप लीजिए तो आपका टोटल ये 9 से 10 और 3 से 4 आएगा, बचेगा नहीं। चाहे आप 5 से 5 चले, चाहे आप 6 से 6 चलें, चाहे आप 8 से 8 चलें, चाहे आप 9 से 9 चलें, चाहे आप 3 से 4 चलें, जैसा भी चलेंगे आपका ये बचेगा नहीं। 12 घंटे, जैसे ही 12 घंटे कंप्लीट होते हैं तो आप उसमें कहोगे कि 22 बार बनेंगे। अब जो 4 घंटे बचे हैं उसकी बात करते हैं। ये जो 4 घंटे बचे हैं तो 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो 4 घंटे में 8 बार बनना चाहिए। लेकिन याद करो कि इन समय में आपका 9 से 10 और 8 से 9 वाला प्रोसेस हो रहा है। 6 से 10 के बीच में 8 से 9, 9 से 10 वाला प्रोसेस हो रहा है, तो 1 बार की कमी हो जाएगी, नहीं तो 4 दूना 8 बार बनना चाहिए। तो कितनी बार बनेगा? तो आप कहोगे 4 गुणे 2 तो करिए, लेकिन 1 माइनस कर दीजिए। 4 दूना 8 माइनस 1 7, 7 बार बना। तो कुल कितनी बार बना, टोटल कितनी बार बना? तो आप कहोगे 22 + 7 बराबर 29 बार बना। कितनी बार बना? 29 बार बना। बात समझ में आई? कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो ये था आपका, ठीक है ना। यहां पे ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं, एक बार इसको फिर से समझ लो भैया। हम 6 AM से शाम के 6 PM पहुंचे, 12 घंटे। 12 घंटे का जब चक्र कभी भी बनेगा तो उसमें हर समय एक बार आ जाएगा, कोई समय आपका बचेगा नहीं। तो 12 घंटे में आपका 22 बार बन गया। अब उसके बाद प्रोसेस क्या हुआ कि यहां से 6 से आपको 10 जाना है, तो 4 घंटे का समय। इस 4 घंटे में यदि आप देखो तो यहां पे आपको क्या है कि 9 से 10 यानी 8 से 9, 9 से 10 वाला समय आएगा। जब 8 से 9, 9 से 10 वाला समय आएगा तो यहां पे आपको 1 की कमी हो जाएगी। जब आपको 1 की कमी हो जाएगी भैया, तो फिर क्या होगा? तो फिर आपका यहाँ पे 1 बार कम हो जाएगा। 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो 4 घंटे में 8 बार, 1 की कमी कर दिया, 7 बचा। 22 पहले बना था, 7 और बन गया, टोटल 29 बार। कितनी बार बना? 29 टाइम्स। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? तो अब आपका, हमको नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन बचना चाहिए। हमारे हिसाब से तो कोई भी क्वेश्चन आपका बचना नहीं चाहिए। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि बच जाता है कि नहीं बच जाता। यदि आप पढ़ाई करोगे तो आपका एंगल से कोई भी क्वेश्चन नहीं बचे, याद रखिएगा। अब जैसे कुछ क्वेश्चन आते हैं, आइए जरा उनकी बात कर लिया जाए। वेरिएबल की एग्जाम में आ जाते हैं तो आप लोग कहते हो ये नए क्वेश्चन आ गए, ये कैसे होगा। वैसे जब थोड़ा सा भारी एग्जाम होता है तभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आइए जरा उनकी भी बात कर लिया जाए। आपको दिख गया तो आप कहेंगे कि इसको पढ़ाया ही नहीं गया। सारे टॉपिक्स आपके कंप्लीट होंगे। आपके पास आ गया कि 4 से 5 कब दोनों सुइयां 12 मिनट की दूरी पर होंगे। 12 मिनट की दूरी पर दोनों सुइयों की जो बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? तो आवर्स और मिनट्स वाली सुई की बात कर, घंटे और मिनट की सुई के। अब यहाँ पे मिनट दिया नहीं, मिनट को पूछा है। आप ये बताइए 1 मिनट का अंतर होता है तो 6 डिग्री होता है, तो 12 मिनट का आप अंतर करेंगे तो 12 गुणे 6 बराबर कितने डिग्री हो जाएगा? तो 72 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए 90 डिग्री से कम हुआ है। जब 90 डिग्री आपका 2 बार बना था तो यहाँ 72 डिग्री भी आपका 2 बार बनेगा। प्रोसेस वही होगा, 1 बार घंटे की सुई आगे होगी और 1 बार मिनट की सुई आगे होगी। 1 बार आपकी घंटे की सुई आगे होगी और 1 बार आपकी मिनट की सुई आगे होगी। आइए बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा इसमें।
12 मिनट 12 गुणे 6। अब देखिए हमने माना कि 4:01 पे ये प्रोसेस हुआ। आप कहोगे सर इसमें 30 का डायरेक्ट गुणा करिए 120, क्योंकि 1 घंटे में 30 डिग्री तो 4 घंटे में 120 डिग्री। और मिनट का भी आधा करते थे आप तो x/2। इधर मिनट की बात करें तो गुणे 6x आप लिखिए। एक बार घंटे वाले से माइनस करें तो 72 का मिनट 72 अंश आना चाहिए। और दूसरी बार क्या करेंगे हम लोग, मिनट वाले से माइनस करेंगे घंटे वाले को 120 प्लस x/2। मान कितना आना चाहिए, 72 अंश आना चाहिए। चलिए आइए बात किया जाए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए वही प्रोसेस, अब थोड़ा सा हल्का प्रोसेस बनाने जा रहे हैं, ध्यान से समझना, बचना है आपको। तो आपको करना क्या है कि जहां भी आपको ये दिख जाए, अगर माइनस का 6x है तो माइनस का 11x/2 लिखिए। फिर से देखिए, यदि माइनस का 6x है तो आप लिखेंगे माइनस का 11x/2, और यदि प्लस का 6x हो तो आप लिखेंगे 11x/2। बस होगा दोनों जगह 11x/2। बस माइनस में यदि 6 है तो माइनस का, प्लस का है तो प्लस का। आगे क्या करना है, तो 72 में आपको इसको माइनस करना है, तो आप डायरेक्ट यहीं माइनस कर लो ना, प्रोसेस को हल्का करो ना भाई, माइनस डायरेक्ट यहीं करके लिखो। अब देखो इसका मान बड़ा इधर आएगा तो माइनस में होगा तो माइनस शो करेगा। 72 120 से माइनस करना तो भाई 70 माइनस करो ना, 70 माइनस करोगे तो 50 बचेगा, 2 और माइनस कर लो 48 बचेगा। ध्यान से देखो, यहाँ पे 10 में से 2 गया 8 और 11 में 7 गया 4, माइनस माइनस कट गया तो 11x बराबर 48 का 2 गुना 96। तो x बराबर आप क्या लिखोगे, 96/11। आप कहोगे 11×8 = 88, आप कहोगे 11×8 = 88, 8 बचा तो आप कहोगे 8 सही 8/11 पे वो प्रोसेस होगा जब दोनों सुइयों के बीच 12 मिनट की दूरी यानी 72 अंश का कोण बनेगा। दूसरे प्रोसेस से बात करें तो देखिए ध्यान समझिए, यहाँ पे प्लस का 6x और ये माइनस का x/2, इनका मान 11x/2 हो जाएगा। और ये माइनस का 120 उधर जाएगा तो प्लस में जोड़ दो तो 120 और 72, ये माइनस का 120 बनेगा बालकों, उधर गया तो प्लस में 72 से जोड़ दीजिए, 7 दूनी 192, 2 का 2 गुना कर देंगे, इसका आप 2 गुना करेंगे तो 11x = 2 दूना 4 और 2 9 18, 2 1 2 1 384। तो x बराबर 384/11। तो देखिए 11 ताई 33, 11 ताई 33, 5 बचा 54 हो गया तो 11 चौक 44, 54 से 44 माइनस करोगे 10 आएगा तो आप कहोगे 34 सही 10/11। तो पहली बार आपका बना कब, 4:08 सही 8/11। दूसरी बार कब बना, 4:34 सही 10/11। अब देखिए बालकों, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जल्दी आते नहीं है, लेकिन आ गए तो आप लोग कहोगे बताया नहीं गया। अब थोड़ा सा प्रोसेस जरूर लंबा है, आप चाहो तो छोटा कर लो इस प्रोसेस को, लेकिन याद रखिएगा, याद ये रखना है बालकों कि आप चाहो तो यहीं पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अब जब ये आएगा तो ये तो सबके लिए कठिन होगा, किसी एक के लिए तो होगा नहीं, सब लोगों के लिए। तो ये आपका ट्रिकी भी यहीं पे काम कराना चाहो तो करा लो। कैसे काम कराना है ध्यान से देखिए, आपको करना क्या है, 2 बार निकालना है, ठीक है ना। कितनी बार, 2 बार, ठीक है। आप सीधा सीधा समझिए 11x/2, ठीक है। और एक बार क्या करिए, इन दोनों को जोड़ के लिखिए 192, और दूसरी बार 11x/2 क्या करिए, इनका अंतर लेके लिखिए तो 48, ठीक है। अब इसका 2 गुना कर देंगे आप तो x बराबर लिखेंगे 2 दूना 4, 2 9 18 का 8, 2 1 384/11। इसका 2 गुना करेंगे तो x बराबर लिखेंगे 48 दूना 96/11, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो 11×8 = 88, 8 सही 8/11। इसको आप सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए, 11 ताई 33, 5 बचा 54 हो गया, 11 चौक 44 यानी 34 सही 10/11। ये प्रोसेस आप यहीं पे इसको छोटा बना सकते हो। ये तो हमने आपको बड़ा प्रोसेस दिखाया, बेसिक पूरा लगाया, इसी को आप चाहो तो ट्रिकी बना लो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बालकों। एकदम रिलैक्स माइंड से चाहो तो इस इक्वेशन को पूरा का पूरा बना लो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, यहीं पे यदि क्वेश्चन की हमने बात किया होता, ध्यान से समझिए, नोट कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अब आए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 10 मिनट की बात करें, 10 × 60 डिग्री, जितने मिनट की बात करें उसमें 6 से गुणा कर दीजिए। आपको टेंशन नहीं लेना है, टेंशन को घर में रखिए, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए ध्यान से, आपके सामने क्वेश्चन जैसे आ जाए कि 3 से 4
कब दोनों सुइयां 3 से 4 बजे कब दोनों सुइयां 30 मिनट की दूरी पर होंगी। 30 मिनट की दूरी का मतलब 1 मिनट की दूरी का मतलब आप कहते हो 6 डिग्री, तो 30 मिनट की दूरी का मतलब 180 डिग्री, सीधा सीधा। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपका 180 डिग्री वाला फार्मूला लग जाएगा। 180 डिग्री में आपको क्या था कि इसमें आप 6 जोड़ देंगे, 6 3 9, 9 गुणे 60/11, यानी आप कहोगे कि 540/11, 11 चौक 44, बचा कितना 10, 11 9 99, 49 सही 1/11। प्रोसेस खत्म। ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं जिसमें आप डर जाते हो कैसे सॉल्व करें, क्या होगा। भाई जितना बोला है उसमें प्रोसेस आपको लगाना ही होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग देखते चलिए, धमाकेदार सब क्वेश्चन आपका, वेरिएबल, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, याद रखिए। फिर हमने क्वेश्चन रखा 15 मिनट की दूरी। हमने कहा कि भैया बताइए 5 से 6 कब दोनों सुइयां 15 मिनट की दूरी पर होंगी। तब आप बताओ 1 मिनट बराबर आप कहते हो 6 डिग्री, तो 15 मिनट बराबर भैया कितना हो जाएगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 15 मिनट बराबर आपका 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। जब 15 मिनट बराबर आपका 90 डिग्री हो गया, तो अब बताइए अब क्या करेंगे आप। तो आपको अब क्या करना है कि 90 अंश वाला रूल लगाओ। तो क्या करना है, एक बार प्लस का 3, एक बार माइनस का 3, 5 3 8 गुणे 60/11, 2 गुणे 60/11। तो यहाँ पे मान आया 120/11, यहाँ पे मान आया 480/11। 120/11 का मतलब 10 सही 10/11। और इसकी बात करो आप तो कितना आएगा, तो 11 चौक 44, बचा कितना 4, 40 हो गया, तो 11 3 33, 43 सही 7/11। तो आप देख रहे हैं पूरा प्रोसेस आपका दनादन सॉल्व हो रहा है। बस आपको लैंग्वेज पकड़नी है, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। यदि आपने लैंग्वेज पकड़ लिया तो क्वेश्चन आपका कोई मिस नहीं होगा। आप लैंग्वेज नहीं पकड़ पाए तो क्वेश्चन डिफॉल्ट हो जाएगा। तो आपको हमने सारे तरीके बताए, आपको वेरिएबल में हमने यहाँ दिखाया कैसे आपको क्या सॉल्व करना है। बात समझ में आई? कोई यहाँ तक आपको प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत हो तो हम आपको सारे प्रोसेस लेकर चल रहे हैं, कोई भी प्रोसेस आपका छोड़ नहीं रहे हैं कि आपको जिससे एग्जाम में प्रॉब्लम हो। आपको जितना हम पढ़ा देंगे उससे ज़्यादा नहीं आएगा एग्जाम में, याद रखिएगा। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे हों जो आपकी बुकों में ना मिले, तो आप परेशान मत होइएगा, एग्जाम में वही क्वेश्चन आते हैं जो बुकों में नहीं होते हैं। भाई ये कंपटीशन है, ये कोई हाई स्कूल या 12th वाला तो है नहीं कि जो बुक से ही क्वेश्चन आएंगे और कहीं से नहीं आएंगे। ये कंपटीशन है, तो क्वेश्चन वो बनाते रहते हैं, तो हम भी उसी लेवल से पढ़ेंगे, यानी एग्जामिनर के माइंड को पकड़ना है। याद रखिएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको क्या करना है, आपको एग्जामिनर के माइंड को पकड़ के चलना है पूरी तरीके से। बात को समझ रहे हैं? आइए, ये तो आपका वेरिएबल टाइप का क्वेश्चन था जो हमने बताया, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन अब आपका आए तो आराम से हो जाना चाहिए। आप लोगों के क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग सॉल्व करिए। हमने कहा कि 5 से 6 कब दोनों सुइयां सिर्फ और सिर्फ हमने बात किया 5 मिनट की दूरी पर होंगे। आइए ये वाला क्वेश्चन लगाइए आप लोग, जो हमने पहला टाइप का क्वेश्चन इसमें बताया वेरिएबल में, वही क्वेश्चन है। लगाइए जल्दी से, आप लोगों को 2 बार होगा ऐसी कंडीशन। अब देखते हैं आप लोगों का आता है कि नहीं आता है। रिलैक्स माइंड से लगाइए भैया। चलिए कोई बात नहीं, आ जाएगा। ध्यान से देखिए, यदि हम इसकी बात करें 5 मिनट की दूरी, तो आप कहोगे 1 मिनट की दूरी बराबर 6 डिग्री, तो 5 मिनट की दूरी बराबर 5 गुणे 6 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वल टू 30 डिग्री। भाई अब आगे देखिए, यदि हम इसकी बात करें, ध्यान से समझिएगा, 5 गुणे 6 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री। अब ध्यान से समझिएगा, 30 अंश का अंतर होना चाहिए, तो आपने कहा 5 बजकर यक्स। इसकी बात करें तो आप कहोगे सीधा सीधा 150, क्योंकि गुणते 30। इसकी बात करो तो प्लस x/2, इसकी बात करो तो गुणते 6 इक्वल टू यानी 6x। हमने कहा कि 6x और x/2 जहां टकराए तो उसका वैल्यू आप क्या रखोगे, 11x/2।
अब आपको करना क्या है, 30 डिग्री का एंगल निकालना है। तो एक बार इनको जोड़ दो तो 180 डिग्री, और एक बार क्या करोगे 11x बाई इनका अंतर ले लो तो 120 डिग्री। अब देखो जब जोड़ा तो 180 का 2 गुना, तो 11x बराबर 180 का 2 गुना 360, तो हम x बराबर खाली लिख दे तो 360/11, यानी 11 33, 11 दूना 22, 32 सही 8/11। देखो 11 33 बचा कितना आपका, तो यहाँ पे 3 बचा, 30 हो गया, 11 दूना 22। यदि इसकी बात करें तो हम लिखेंगे x इक्वल टू इसका 2 गुना कर दो, यानी 240 बटे कितना 11। 240/11 के यदि आप निकाल रहे हो दोस्तों तो क्या करोगे, 11 दूना 22, कितना बचा 2 बचा, 11 एकम 11 यानी 21 सही 9/11। ये सारे प्रोसेस आपके होंगे। एक बार ये आपका 32 सही 8/11 का प्रोसेस होगा, और एक बार ये आपका 21 सही 9/11 का होगा। कितना अंश का बनेगा, तो 30 अंश का बनेगा। बात को ध्यान में रखिएगा। बाकी कोई समस्या हो तो आप लोग बताइएगा। तो देखिए हमने आपको क्या क्या पढ़ा दिया, ध्यान दीजिएगा। तो हमने आपको घड़ी का पहले टाइप में मिडिल एंगल बता दिया, ठीक है ना, मिडिल एंगल बता दिया। फिर हमने क्या बताया आपको, 0 डिग्री बता दिया। फिर हमने क्या बताया आपको, 180 अंश बताया। फिर हमने क्या बताया, 90 डिग्री बताया। फिर हमने क्या बताया आपको, वेरिएबल बता दिया। तो आपका एंगल वाला जो टाइप था वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आप अपनी बुकों से लगाइए और हमसे बताइए कि आपका क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो एंगल वाले जितने टाइप थे हमने आपके एयरफोर्स के लिए कंप्लीट कर दिए हैं। कोई भी क्वेश्चन आपका एंगल वाला अब नहीं बचेगा। इसके बाद जो आएगा हम बात करेंगे मिरर की। किसकी बात करेंगे, मिरर की, मिरर इमेज की बात करेंगे, दर्पण की हम लोग बात करेंगे। और वो कब होगा, तो आपका नेक्स्ट टॉपिक में होगा, ठीक है ना। हम लोग मिरर की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये सारे क्वेश्चन लगा लेना, एक बार रिवाइज कर लेना, बहुत ही मजा आएगा। क्योंकि अगला जो टॉपिक होगा वो और आपका बेहतरीन होगा, जिसमें अभी आपका बचा क्या है, तो मिरर बचा है। क्या बचा है, मिरर। और मिरर में आपके 2 टाइप होते हैं, हमने बताया था। एक आपका क्या होता है, तो वर्टिकली होता है या लॉन्गिट्यूड होता है, और दूसरा आपका क्या होता है, तो आपका वाटर इमेज होता है। क्या होता है, तो वाटर इमेज होता है, याद रखिएगा। तो एक वर्टिकली होगा, एक वाटर इमेज होगा। उसके बाद जो आएगा, तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्लॉक एरर। क्लॉक एरर का मतलब ये है कि घड़ियों का गलत चलना। गलत का मतलब बोला जाता है, जैसे कोई घड़ी 10 मिनट फास्ट है, कोई घड़ी 10 मिनट फास्ट है, उसको सुबह 4 बजे, रविवार की सुबह 4 बजे सही समय दिखा दिया जाए तो कब सही समय पुनः दिखाएगी। ये सारे क्वेश्चन आपको बताएंगे। उसके बाद इसमें भी आपको कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन हैं जो आपको बताएंगे कि बोला जाता है कि 12 घंटे बजने में 33 सेकंड का अंतर है, या 12 बार जोड़ने में। ये सारे क्वेश्चन जो आएंगे, सारे नंबरों को जोड़ने में, ये सारे टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं सब बताए जाएंगे, क्योंकि वहाँ से एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। कुछ आपका बचेगा नहीं, याद रखिएगा। बस आप लोग इसी तरह पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट डे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। जय जवानों।